मती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स फर्स्ट पेपर रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स का आज का हमारा विषय है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, जिसे हम लोग कहते हैं वेरिएशन ऑफ मास विद एनर्जी, यानी जो मास होता है किस प्रकार से वेरी करता है एनर्जी के चेंज होने पर। चलिए देखते हैं मास कैसे वेरी करता है। स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और आज तक इतनी स्पीड से कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल नहीं कर पाया है, क्योंकि इस स्पीड से ट्रेवल करने के लिए इनफाइनाइट मास की आवश्यकता होती है। और मास इनफाइनाइट कब होता है? जब हमारी एनर्जी जो है इनफाइनाइट हो जाए, यानी हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी होनी चाहिए, तो हमारा मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। परंतु इनफाइनाइट एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट एनर्जी क्या है? पॉसिबल नहीं है। सो एनी ऑब्जेक्ट नॉट ट्रेवल अबव द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी ट्रेवल नहीं कर सकती है। और जैसे जैसे हमारा वेलोसिटी इंक्रीज़ होते जाता है वैसे वैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो क्या करता जाता है? वेरी करता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी जिस प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो उसका मास बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मास जो होता है वो रिलेटिव होता है। मास क्या होता है? हमारा रिलेटिव होता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फिक्स नहीं होता है, वो स्पीड के साथ साथ वेरी करता रहता है। द मास ऑफ ए बॉडी लाइक स्पेस एंड टाइम डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। किस पे डिपेंड करता है मास हमारा? वेलोसिटी पे। मास इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, जिस प्रकार से स्पीड बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसी प्रकार हमारा मास क्या होता जाएगा? वेरी होता जाएगा। तो वेरी मास को हम लोग कैसे निकालते हैं? m=m0/1 - v²/c²। और इसी को हम लोग बोलते हैं मास एनर्जी रिलेशन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा m क्या है? m है मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में हो तो उसका मास क्या होता है? m होता है। और m0 जो हमारा होता है ये होता है हमारा रेस्ट मास। क्या होता है? रेस्ट मास। v है हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम लेंगे उसकी वेलोसिटी होगी। और c हमारा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो चलिए डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। एक हमारा s होता है, दूसरा हमारा s डैश होता है। जो फ्रेम s होता है ये स्टैटिक होता है और फ्रेम s डैश क्या होता है? डायनेमिक होता है। फ्रेम s डैश जो हमारा डायनेमिक होता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से x एक्सिस की ओर क्या होता है? डायनेमिक हो जाता है। फ्रेम s डैश हमारा x एक्सिस की ओर v वेलोसिटी से डायनेमिक होता है। तो ये हमने 2 फ्रेम मान लिए हैं। ये हमारा फ्रेम s स्टैटिक है, ये हमारा फ्रेम s डैश है जो डायनेमिक है, x एक्सिस की ओर है और किस वेलोसिटी से है? कांस्टेंट वेलोसिटी v से है। हमने मान लिया कि जो हमारा फ्रेम s डैश है यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट हैं a और b है। क्या है? a और b है। a का मास है m1 और b का मास है m2। और जो हमारा a पॉइंट है ये u वेलोसिटी से इस ओर मूव कर रहा है और जो हमारा b पॉइंट है ये x एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में -u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फ्रेम s से पॉइंट a की वेलोसिटी हमारी u1 है और फ्रेम s से जो पॉइंट b है इसकी वेलोसिटी हमारी क्या है? u2 है। पॉइंट a की फ्रेम s डैश से वेलोसिटी हमारी क्या है? u है। परंतु फ्रेम s से वेलोसिटी u थोड़ी होगी, थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि इधर v भी है। तो चलिए निकालते हैं फ्रेम s से वेलोसिटी क्या होगी पॉइंट a और b की। u1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी u + v/1 + uv/c²। हम पहले ही देख चुके हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में कि वेलोसिटी u + v हाई वेलोसिटी के लिए ये ना हो करके वेलोसिटी एडिशन थ्योरम लगाते हैं तो हमारा ये फार्मूला आ जाएगा। और u2 हमारा क्या हो जाएगा? -u, क्योंकि इसमें क्या दिया गया था? माइनस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अपोजिट एक्सिस में है x एक्सिस के। तो u2 = -u + v/1 - uv/c² हो जाएगा। क्योंकि जो पॉइंट हमारा a है और b है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए इनके बीच कोलिजन होगा। तो फ्रेम s डैश से हमें इनके बीच कोलिजन दिखेगा और फ्रेम s से भी दिखेगा। परंतु फ्रेम s डैश से कोलिजन हमें पहले दिखेगा और जब यहाँ पर हमें कोलिजन दिखेगा तब फ्रेम s से कोलिजन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो फ्रेम s डैश है ये डायनामिक है। तो यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, जो कहता है कि कॉलिजन के पहले का जो मोमेंटम होता है वो बराबर होता है कॉलिजन के बाद के मोमेंटम के। तो हम लोग फ्रेम s डैश के लिए मोमेंटम निकालेंगे, फ्रेम s के लिए मोमेंटम और दोनों को इक्वल कर देंगे।
तो यहाँ से हमारा हो जाएगा m1u1 प्लस m2v2 बराबर होगा हमारा m1 प्लस m2v के। m1u1 प्लस m2u2 बराबर होगा m1 प्लस m2v के। इसे इक्वेशन सी मान लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग u1 और u2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, जिसे हमने इक्वेशन ए और इक्वेशन बी माना है। चलिए रखते हैं। इक्वेशन सी में हमने u1 की वैल्यू यहाँ पर रख दी और u2 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। तो हमें प्राप्त हुआ m1 ब्रैकेट में u प्लस वी अपान 1 प्लस यू वी अपान सी स्क्वायर प्लस m2 और u2 की जगह पे हमने रखा माइनस यू प्लस वी अपान 1 माइनस यू वी अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और v का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। m1 वाली वैल्यू को एक साइड ले लेंगे, इसमें हमारा m1 था और इसमें m1 था, इसको एक साइड ले लेंगे और m2 वाले को हम लोग बराबर के दूसरे साइड में रखेंगे। इन दोनों से हमने m1 कॉमन ले लिया तो हमारा बचा u प्लस वी अपान 1 प्लस यू वी अपान सी स्क्वायर माइनस का v बचा और इधर हमने m2 कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारा v माइनस का u प्लस वी अपान 1 माइनस यू वी अपान सी स्क्वायर बचा। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और इसमें हमारा v कैंसिल आउट हो रहा तो इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने पर हम लोग यहाँ से m1 अपान m2 की वैल्यू निकालेंगे। m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरे साइड में आएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। तो हमारे पास m1 अपान m2 की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस यू वी अपान सी स्क्वायर अपान 1 माइनस यू वी अपान सी स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन हम लोग ट्राई करते हैं। u1 की हमारी वैल्यू थी u प्लस वी अपान 1 प्लस यू वी अपान सी स्क्वायर, जिसे हमने इक्वेशन ए से लिया है। यहाँ पर हमें याद ये रखना है कि हमें 1 माइनस u1 स्क्वायर अपान सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी? 1 माइनस u1 स्क्वायर अपान सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस u1 की जगह पे हम लोग u1 की वैल्यू रख के स्क्वायर कर देंगे और अपान सी स्क्वायर है 1 माइनस 1 अपान सी स्क्वायर। 1 अपान सी स्क्वायर को हम लोग अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर हम लोग इसे c लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जहाँ से हमें प्राप्त होगा 1 माइनस u1 स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो इसे खोल देंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और b हमारा हो जाएगा माइनस का ये u स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस 2uv अपान सी स्क्वायर हो जाएगा अपान में 1 प्लस uv अपान सी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर हमारा 2uv अपान सी स्क्वायर से 2uv अपान सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को हम लोग एक ब्रैकेट में रखते हैं। प्लस का हमारे पास बचेगा u स्क्वायर वी स्क्वायर सी की पावर 4 और यहाँ पर माइनस का u स्क्वायर अपान सी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे हमारा सेम ही रहेगा। इसके बाद हम लोग इस पार्ट से u स्क्वायर अपान सी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में रखते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में हमें प्राप्त होगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग 1 प्लस यू वी अपान सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ डिवीज़न में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये नीचे डिवीज़न में आ जाएगा। फिर यहाँ पर स्क्वायर लगा है, हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा रूट लग जाएगा तो हमें मिलेगा 1 प्लस यू वी अपान सी स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर ये पूरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो जब हम लोग 1 प्लस यू वी अपान सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं तो इसी प्रकार हम लोग 1 माइनस यू वी अपान सी स्क्वायर की वैल्यू भी निकालते हैं। तो जिस प्रकार से 1 प्लस यू वी अपान सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर था हमारा ये के, उसी प्रकार हम लोग 1 माइनस यू वी अपान सी स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो चेंज हमारा सिर्फ इतना होगा कि नीचे 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपान सी स्क्वायर हो जाएगा। u1 की जगह पे क्या हो जाएगा u2। तो हमें मिलेगा 1 माइनस का यहाँ पर माइनस यू वी अपान सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा, ऊपर तो पूरा सेम ही रहेगा, नीचे हमारा क्या आ जाएगा u2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग स्क्वायर हटा करके इधर रूट लगा लेंगे और इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो हमें 1 प्लस यू वी अपान सी स्क्वायर और 1 माइनस यू वी अपान सी स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। 1 प्लस यू वी अपान सी स्क्वायर 1 माइनस यू वी अपान सी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमें m1 अपान m2 मिलेगा। इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो हमें मिलेगा m1 अपान m2 इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर हम लोग 1 प्लस यू वी अपान सी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे और नीचे 1 माइनस यू वी अपान सी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से हमारा
रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर अपान सी स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चौथी वाली संख्या हमारी ऊपर पहुँच जाएगी और हमें मिलेगा रूट के अंदर 1 माइनस यू टू का स्क्वायर अपान सी स्क्वायर अपान 1 माइनस यू वन का स्क्वायर अपान सी स्क्वायर हमें मिलेगा। फिर यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, यदि u2 हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए तो m2 हमारा हो जाता है m0 हो जाता है। ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा m1 अपान m2 की जगह पे हम क्या रख देंगे m0 रख देंगे। रूट 1 माइनस, क्योंकि uv ऊपर होता है तो u2 था ऊपर तो वहाँ पर 0 हो जाएगा अपान सी स्क्वायर और अपान 1 माइनस u1 स्क्वायर अपान सी स्क्वायर मिलेगा। तो ये वाली संख्या हमारी 0 हो जाएगी तो ऊपर हमारा बचेगा 1 अपान नीचे रूट में 1 माइनस u1 स्क्वायर अपान सी स्क्वायर मिलेगा। तो m1 अपान m0 बराबर ये हमारा आ गया। m1 की जगह पे m पुट कर लेते हैं, जनरली m1 की जगह पे क्या पुट कर लेते हैं m, तो हमें मिलेगा m इक्वल टू m0 डिवीजन में है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा m0 अपान रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। हमारा फार्मूला वेरिएशन ऑफ मास विद एनर्जी का ये हमारा यूजुअल नोटेशन होता है कि हम लोग m1 की जगह पे क्या पुट कर लेते हैं m पुट कर लेते हैं। तो इसमें v हमारा क्या है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है और c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो इस फार्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मास ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल का जो मास होता है वो बढ़ता है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। जिस प्रकार से हम लोग वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे उसका मास क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यदि हम लोग वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो ये पूरी संख्या बढ़ जाएगी और क्योंकि यहाँ 1 माइनस है इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी नीचे वाली कम हो जाएगी। तो जब पूरी संख्या नीचे वाली कम हो जाएगी तो पूरी संख्या का मान क्या होगा, तब संख्या का मान हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि हर हमारा कम है तो इसलिए m क्या हो जाएगा वेरी कर जाएगा। तो वेलोसिटी को वेरी करने पर हमारा मास क्या होगा वेरी कर जाएगा। यदि हम लोग v इक्वल टू सी मान ले यानी किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर मान ले, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है परंतु हम लोग करके दिखाएंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है। और m इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर इन्फिनिटी, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर वेलोसिटी होने पर उसका मास क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है। बट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर इन्फिनिटी मास, परंतु कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट अवेलेबल नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि मास जो हमारा है वो इनफाइनाइट होता है। क्योंकि जैसे ही हम लोग v इक्वल टू यहाँ c पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर नीचे में क्या मिलेगा 1 माइनस 1 जो कि 0 हो जाएगा। और यदि हर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी हो जाती है। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि m इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप लोगों को आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्लियर हो गया होगा। पहले हमने वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के फार्मूले लिखे, उसके बाद हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया। वहाँ से हम लोग 1 माइनस u1 स्क्वायर अपान सी स्क्वायर और 1 माइनस u2 स्क्वायर अपान सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम लोग उसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं, u2 0 पुट कर देते हैं तो m2 m0 हो जाता है और हमारा यूजुअल नोटेशन का इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप लोगों को आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।